दिल्ली से खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच आज बातचीत होगी। आज दोनों देशों की डीजीएमओ की बात होगी। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे ये बातचीत की जाएगी, जहां शनिवार और रविवार को भी बातचीत हुई थी। सीज फायर के दूसरे दिन बॉर्डर पर शांति देखी जा रही है और जिस तरह से ये हमले हुए हैं उसी को लेकर जहां डीजीएमओ की बातचीत आज होगी दोपहर 12 बजे। इसके पहले भी शनिवार और रविवार को बात की गई थी, हमलों के सिलसिलों में ये बातचीत की गई थी और अब फिर से आज दोपहर 12 बजे डीजीएमओ की बातचीत की जाएगी। और बता दें आपको कि जहां सीज फायर लागू किया गया उसके दूसरे दिन बॉर्डर पर शांति भी देखी जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी रंजन भगत से। रंजन, हमले के बीच जहां डीजीएमओ की बातचीत पहले हुई थी शनिवार रविवार को और इस बीच हमले को लेकर के बात की गई थी और वहीं आज फिर से दोनों के बीच बातचीत होगी। क्या कुछ इस बातचीत के बीच हो सकता है, क्या चर्चा हो सकती है? रंजन को देखिए तो आज दोनों देशों के बीच जो है शांति फायर लागू किए हुए और शांति देखी जा रही थी, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जानते हैं अपनी आदतों से जो है वो बाज नहीं आता है। कई बार ये सीज फायर का उल्लंघन नजर आया है और फायर लागू किया गया शाम में भी हमने देखा था कई सारे पाकिस्तान की ओर से भारत की तरफ आ रहे थे। हालांकि जो भारत का ये डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है। S-400 जैसी मिसाइलें हमारे पास है जो कि दूसरे देशों के ड्रोन को या फिर अन्य मिसाइलों को जो है हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखती है। और ये भारत और रसिया के पास ये ऐसी कुछ मिसाइलें हैं जो कि सबसे शक्तिशाली देश बनाती हैं। तो ऐसे में अब भारत जो है लगातार ये प्रयास कर रहा था, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा था और मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना पाकिस्तान की सेना को दे भी रही थी। लेकिन पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये डर सताने लग गया था कि आने वाले दिनों में जो है एक बड़ा हमला भारत बोल सकता है और यही कारण थे कि वो लगातार अलग अलग देशों से जाकर के भीख मांगता था, अपनी दुहाई मांगता था ताकि भारत जो है उसे बख्श दे। लेकिन भारत ने साफ तौर पर कहा था कि आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान के जो है निशाने बनाए गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपने ऊपर ले लिया और लगातार जो है अलग अलग जगहों पर लगभग 10 से अधिक ऐसे जगह थे जहां पर वो मिसाइल हमले कर रहा था। हालांकि ये हमले जो है उसके सारे नाकाम हो गए, क्योंकि भारतीय सेना ने जो है मजबूती के साथ जो है उसका जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसके बाद से लगातार जो है अलग अलग देशों से भी जो है पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनने लगे थे। पाकिस्तान के पास फंड नहीं था। इसके अलावा जो है भारत सरकार लगातार ये बोल चुकी थी कि अगर पाकिस्तान किसी भी प्रकार की सीज फायर का उल्लंघन करता है तो भारतीय सेना जो है उसके घर में भी घुस के मारने की क्षमता रखती है। और यही कारण था कि पाकिस्तान लगातार घबराया हुआ था और अमेरिका की मदद जो है उनको लेनी पड़ी। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो है दोनों देशों के बीच जो है सुलह कराई है और उसके बाद से सीज फायर जो है लागू कर दिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह हो गई कि ये सीज फायर कब तक लागू रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है नापाक हरकतें जो है वो करते हुए नजर आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज दो देशों के बीच जो डीजीएमओ है उनके बीच बातचीत होगी और इससे पहले भी हमने देखा था कि दोनों देश के बीच बातचीत हुई थी, उसके बाद से ही जो है सीज फायर लागू किया गया है। लेकिन आज कई मायनों में जो है ये बातचीत खास हो जाती है, क्योंकि आज के बाद ही ये डिसाइड होगा कि आगे आने वाले समय में युद्ध की स्थिति बनी रहेगी या फिर सीज फायर का जो पालन करने को कहा गया है वो बना रहेगा। क्योंकि आज की जो बातचीत है वो लगातार हम देख रहे हैं उच्च स्तरीय बातचीत की जाएगी, जिसमें कि तमाम सारी चीज़ें जो है वो रखी जाएंगी, भारत की तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से भी। और कई बड़े अहम फैसले जो है इस बातचीत के बीच जो है लिए जा सकते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस बार अगर नहीं मानता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी स्ट्राइक फिर से जो है पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना की देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जब से सीज फायर लागू है स्थिति जो है वो सामान्य बनी हुई है। बिल्कुल, कई बड़े फैसले इस बातचीत के बीच, इस चर्चा के बीच हो सकते हैं। रंजन, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे, अब बने रहिए हमारे साथ।